एक कागज या कोई हल्की चीज कहीं से उड़कर आई है तो आप मेरी इस बात को मान लेंगे क्योंकि वो उड़ सकती है। लेकिन इसकी जगह मैं कहूं कि एक विशालतम मंदिर कहीं से उड़कर आ गया है तो शायद मेरी इस बात को आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन भारत चमत्कारों और रहस्यों का देश है। यहाँ ऐसे कई मंदिर और देवालय हैं जिनके रहस्यों और इतिहास को लेकर विज्ञान की दुनिया आज भी हैरान है। ऐसा ही एक जैन मंदिर है देपालपुर के समीप, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे बनाया नहीं गया है, यह हवा में उड़कर आया है और इसलिए इसकी नींव का अता पता आज तक नहीं लगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक रविंद्र दुबे और देपालपुर की बातें के आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़े जी के बारे में। कहते हैं यह मंदिर बनाया नहीं गया है और इसकी नींव भी नहीं है, यह कहीं से उड़कर आया है। इसकी इसी खासियत को लेकर वैज्ञानिक आज भी हैरान है। मध्य प्रदेश के इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर और देपालपुर से महज 3 किलोमीटर दूर बनेड़ा गांव में बनेड़े जी का यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना बताया जाता है और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान बन चुका है। मंदिर के रहस्यों की पड़ताल करने के लिए यहाँ कई बार इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की टीमें आई है। उन्होंने खुदाई की और पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। इंजीनियरों को ना तो यहाँ नींव का पता लगा, ना ही इस मंदिर के बारे में और ज्यादा वे रहस्य सुलझा सके। यहाँ थोड़ा सा बात अब बनेड़िया के बारे में भी करना होगा, क्योंकि बनेड़िया गांव में स्थित है। खाती समाज का बाहुल्य वाला बनेड़िया अपनी खेती किसानी के साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा के स्तर के लिए भी देपालपुर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ हर घर में आपको पटवारी, शिक्षक या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी बहुत आला दर्जे की है। क्रिकेट, खो-खो, कबड्डी जैसे खेलों में यहाँ के युवा तहसील और जिला स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा बनेड़िया गीत संगीत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ क्षेत्र के सबसे अच्छे संगीतज्ञों का वास भी है। अब एक बार फिर लौटते हैं बनेड़िया जी के मंदिर की खासियत के बारे में। इसके बारे में एक और किस्सा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार एक ऋषि इस मंदिर को अपने साथ कहीं ले जा रहे थे। वे संध्या करने के लिए रुके, उन्होंने मंदिर को जमीन पर रख दिया और जब वे उसे उठाने लगे तो यह मंदिर वहां से उठा नहीं और इसी जगह पर स्थायी हो गया। और यह जगह आज से 800 साल पहले बनेड़िया गांव की ही थी। श्री जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़े जी के नाम से अब यह मंदिर प्रसिद्ध हो चुका है और इसके साथ और भी कई इतिहास और कहानियां जुड़ी हैं जो अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से सुनाते रहते हैं। मंदिर के वास्तुशिल्प की बात करें तो यह भव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर अष्टकोणीय बना हुआ है। यहाँ सपोर्ट के लिए एक भी खंभा बीच में नहीं लगाया हुआ है। 6 से 8 फीट की मोटी दीवारों पर मंदिर की गोलाकार गर्भगृह में भगवान अजितनाथ जी की 4 फीट ऊंची मूर्ति विराजमान है, जो जैन धर्मावलंबियों के दर्शन का बहुत ज्यादा लाभ लेते हैं। जिनके दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मणिभद्र बाबा का क्षेत्रकार सफेद पाषाण की प्राचीन मूर्तियां शोभायमान है। मूर्तियां चौथे काल की बताई जाती है, जिन पर 1248 संवत विक्रम का जो सन है वो अंकित है, जिनमें भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति भी है, चंद्रप्रभु जी है, पार्श्वनाथ जी है, शांतिनाथ जी है और इसके शिखर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। भीतर 3 पवित्र वेदियां हैं जो कांच की बारीक नक्काशी से सजाई गई है। मूल प्राचीन मंदिर को अब समय के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए कुछ कमेटियां बनी और उन्होंने और ज्यादा सजा संवार दिया है। मौजूदा हालात में गंगवाल परिवार मंदिर की व्यवस्था संभालता है। पूर्णिमा पर विशेष पूजा और चैत्र सुदी की पूर्णिमा का एक दिन यहाँ सालाना मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर पूर्णिमा पर पूजा करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु जब भी आते हैं तो 7, 8 या 15 पूर्णिमा तक लगातार दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके यहाँ से जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इस प्राचीन मंदिर के पास एक बड़ा सा तालाब है जो प्रदेश के सबसे बड़े जलाशयों में भी शामिल है। श्री डी जैन सोशल ग्रुप इंदौर ट्रस्ट अपने आप को यहाँ पर संचालन करता है और देपालपुर बनेड़िया जंक्शन के पर्यटकों की सारी जानकारी आपको यहाँ पर देता है। यहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए बड़े हाल में आवास सुविधाएं हैं और सात्विक भोजन, जो जैन भोजन होता है, इस तरह का भोजन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। परिवहन की बात करें, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसके यहाँ सबसे निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर हवाई अड्डा है। उसके बाद गौतमपुरा रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, इंदौर से भी यहाँ पर आप आ सकते हैं। इसके अलावा रतलाम, उज्जैन, धार, बाकी सभी जगहों पर यहाँ पर आराम से आया जा सकता है। तो आप जब भी अगर बनेड़िया के लिए प्लान करें तो इन बड़े शहरों से देपालपुर की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। तो फिलहाल बनेड़िया जी के दर्शन आपने किए हमारे साथ देपालपुर की बातों में, और मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहें कि आपके पास ऐसा कोई विषय हो जिस पर वीडियो बनना चाहिए तो आप मुझे भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।